बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष सेशन में, जिसमें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव के विषय में, जो कि इतना दिव्य उत्सव है, इतना क्या बोलेंगे ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र दिन है। क्योंकि इतने सारे आचार्य प्रकट हुए हैं और हमारे आचार्य अप्रकट हुए हैं, तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष जो ये आज का दिन है उसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज है वसंत पंचमी, जो कि और आज के दिन हम जो टॉपिक्स को चर्चा कर रहे हैं, मैं पहले उनको कंक्लूड करता हूँ कि हम चर्चा करेंगे वसंत, जो ब्रज में वसंत ऋतु आने से क्या होता है और किस प्रकार से इस उत्सव को ब्रज में मनाया जाता है। सबसे पहले हम उसे चर्चा करेंगे और उसके बाद सरस्वती पूजा, सब लोग वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं, तो एज अ वैष्णव हमें किस प्रकार से इसे मनाना है उसको हम चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात बहुत ही विशेष विष्णु प्रिया देवी का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है, और उनका किस प्रकार से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के साथ गठबंधन हुआ है उसको चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद रघुनंदन ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही सुंदर पार्षद हैं, जो कि आज प्रकट हुए हैं, उनके दिव्य चरित्र को हम जानेंगे। और फिर उसके बाद श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का आज प्राकट्य दिवस है, तो उनके विषय में भी जानेंगे। उनके जीवन में तो इतनी शिक्षाएं हैं, कोई सीमा नहीं। और फिर शिला पुंडरीक विद्यानिधि पाद जी का भी आज आविर्भाव दिवस है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है, उस विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो बहुत बड़ा विषय है और उसे केवल 1 घंटे में समराइज़ करना बहुत ही कठिन है। जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत कठिन लग रहा था कि क्या छोड़ा जाए और क्या बताया जाए, तो भी प्रयास करेंगे कि सब कुछ हम कवर करें, और नहीं हो पाया तो फिर हम इसके दूसरे पार्ट में बाकी की चर्चाओं को हम पूर्ण करेंगे। तो इसीलिए कल से ही, जब से मैं इस सेशन को प्रिपेयर करने में लगा, तब से ही बड़ा ही मन आनंदित है, बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है कि बहुत सालों तक तपस्या, यज्ञ, दान आदि करने के बाद, बहुत पुण्य अर्जित करने के पश्चात किसी को यह अवसर प्राप्त होता है कि वह भगवान की कथा का श्रवण कर पाता है। तो क्या इसका मतलब कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी, दानी या योगी हूँ, या हम सब जो भी हम सुन रहे हैं, क्या हम ऐसे हैं तो आज हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है? क्या ऐसा हमको सोचना है इस श्लोक से? नहीं। भक्त का भाव तो ये है कि इतने जन्मों तक तपस्या, यज्ञ, दान आदि करने के बाद जो भगवान की कथा को श्रवण करने का सुअवसर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, वह वैष्णवों की कृपा से, गुरु आचार्यों की कृपा से, भगवान की कृपा से, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुझे बड़ी ही सुगमता से प्राप्त हो गया है। मेरा तो कुछ योग्यता नहीं, मेरा तो कुछ ऐसा कोई यज्ञ, दान, तपस्या का फल नहीं, लेकिन मैं तो बहुत पापी हूँ, लेकिन गुरु आचार्य कितने कृपालु हैं कि फिर भी वे हमें जो भगवान और भगवान के भक्तों की दिव्य महिमा का श्रवण करने का अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ा ही आनंद है कि इतने सारे आचार्यों के विषय में चर्चा करने का, इतने सारे आचार्यों के विषय में सुनने का, इतने सारे आचार्यों के विषय में पढ़ने का मुझे अवसर प्रदान किया है गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने कृपा करके। तो इसीलिए इस विशेष अवसर पर आज हम श्री वसंत पंचमी के इस दिव्य महात्म्य को और इस दिव्य दिन पर आविर्भूत और तिरोभूत हुए हमारे आचार्यों के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्य रूप से भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, है ना, जिसमें सबसे पहले है वसंत, फिर है ग्रीष्म, फिर है वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत और शिशिर।
है ना, आप सब जानते हैं, स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम, प्री विंटर एंड विंटर। तो इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं जो हैं एक चक्र में चलती रहती हैं। तो जो वसंत ऋतु है वह शिशिर मतलब सर्दी की ऋतु के बाद आती, एकदम ठंड के बाद में जो है आती है वसंत ऋतु। तो इसीलिए सबको बहुत प्रिय लगती है ना, क्योंकि सर्दी में सब लोगों को बड़ा ठंड लगता है और कुछ है ना हाथ पैर अकड़ जाते हैं और एकदम क्या बोलते हैं, बड़ा परेशानी रहता है, धूप नहीं निकलता है, कपड़े नहीं सूखते हैं, तो सब लोग उतना पसंद नहीं करते हैं शिशिर ऋतु को। किंतु वसंत के आने से देखो एकदम सुंदर धूप खिल जाती है और बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाता है, बड़ी सुंदर महक आने लगती है और इस प्रकार से बड़ा ही दिव्य वातावरण जो है वो बन जाता है, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति जो है इस वसंत की ऋतु को बहुत ही पसंद करता है। और श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऋतूनाम कुसुमाकरः, कि सभी ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। तो इसीलिए ये भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाली ऋतु है जो कि बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है। तो इसीलिए जो है ये बसंत बहुत ही मनोहारी, बहुत ही जो है मन को भाने वाली जो ये ऋतु है। और भगवान कृष्ण की बहुत सारी दिव्य लीलाएं जो हैं वे इस वसंत में प्रकट होती हैं, इसीलिए इसको सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि हम ब्रज की बात करें, वृंदावन की बात करें, तो वृंदावन में विभिन्न प्रकार, वैसे तो वृंदावन जो गोलोक वृंदावन है, भगवान का नित्य धाम है, वह तो सदैव ही वसंत ऋतु रहता है। वहाँ पर तो सदैव ही वसंत ऋतु जैसा वातावरण रहता है कि ना ही बहुत अधिक सर्दी होती है, ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है। सदैव फल के जो पेड़ हैं वे फलों से लदे रहते हैं, जो फूलों के पेड़ हैं वे सदैव फूलों से लदे रहते हैं। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ का सदैव ही रहता है कि लेकिन विशेष रूप से वसंत ऋतु का आगमन होने पर कदम्ब, अशोक, पलाश सभी पेड़ एकदम खिलने लगते हैं। कदम्ब के फूल, मोटे मोटे सुंदर सुंदर कदम्ब के फूल खिल उठते हैं, है ना। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर जो भी फूल हैं, चंपा, चमेली, गुलाब, कमल, सब जो हैं बड़े ही दिव्य रूप में वसंत के आगमन से खिलने लगते हैं। यमुना का जो जल है वो कल कल करके शीतल जल बहता ही रहता है। और जो है वहाँ पर कोकिल जो है, कोयल जो है वो बहुत ही सुंदर मधुर गान करती हैं और जो भंवरे हैं वे सदैव उन फूलों पर मंडराते हुए भ्रमर गीत गाते रहते हैं, सदैव मृदंग के जैसे आवाज़ करते रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही दिव्य जो वातावरण है वैश्य वृंदावन धाम में बन जाता है। और इस समय जो भगवान कृष्ण हैं वे श्रीमती राधा रानी के साथ में रास लीला करते हैं श्री चंद्र सरोवर में। अलग अलग समय में भगवान कृष्ण अलग अलग रस यात्रा करते हैं, रास लीला करते हैं। जैसे ग्रीष्म की अलग होती है, शरद पूर्णिमा की शरद रस यात्रा अलग होती है। इस प्रकार से वसंत ऋतु की जो रस यात्रा है वह मनाई जाती है गोवर्धन के चंद्र सरोवर पर। तो चंद्र सरोवर पर श्री राधा कृष्ण मिलते हैं और सभी गोपियों के साथ में, और भगवान कृष्ण वहाँ पर रास विहार करते हैं। और जो है इस वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही महान महान भक्तों ने बहुत ही ग्लोरीफाई किया है इन राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को। ऑफ कोर्स वे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की लीलाएं हैं और हमारा स्तर नहीं है कि हम उनको बहुत डिटेल में चर्चा करें, तो हम इसी प्रकार से ही समझ सकते हैं। जैसे श्रील जयदेव गोस्वामी अपने गीत गोविंद में और श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में इस वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का, इस वसंत ऋतु में की गई लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वसंत ऋतु कितनी महान है और कितनी ही आवश्यक भूमिका अदा करती है श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में। और इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रज में वसंत पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक, जो अगली पूर्णिमा आएगी तब तक जो है होली का उत्सव मनाया जाता है। तो पूरे 40 दिन ब्रज में होली का महोत्सव रहता है और बहुत ही दिव्य होली जो है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की होलियाँ
ब्रज में खेली जाती हैं। तो इस प्रकार से जो वृंदावन है, ब्रज है, वहाँ पर वसंत ऋतु का बहुत ही विशेष महात्म्य है, आप आज देखेंगे। और जो वसंत पंचमी है विशेष रूप से वह पीला रंग को रिप्रेजेंट करती है, पीले रंग से विशेष रूप से संबंध रखती है। और हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं वे इसे बहुत सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि जब सरसों की खेती शिशिर ऋतु में की जाती है और वह जब पनप करके बड़ी होती है, तो इस समय जब वसंत ऋतु प्रारंभ होती है तो सारे खेत सरसों के पौधों से भरे होते हैं और उस सरसों के बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहारी खुशबू वाले पीले पीले फूल पूरे खेतों में खिले होते हैं। और इस प्रकार से दूर दूर तक देखने से केवल पीला ही रंग दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। तो इस प्रकार से हम तो बचपन में गांव में रहे हैं, इस चीज़ को हमने पर्सनली आंखों से देखा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर खुशबू होती है जब पूरे के पूरे खेत एकदम पीले पीली चादर से ढके होते हैं। तो इस प्रकार से जो है पीला रंग का बहुत ही विशेष महत्व है, इसीलिए आज के दिन भगवान को पीले आभरण, पीले वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और इस प्रकार से पीला ही भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आज अगर दर्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं वृंदावन के सभी मंदिरों में एकदम पीला और हरियाली छाई होगी, एकदम पीला पीला सब कुछ होगा। और विशेष रूप से हमारे मायापुर मंदिर में भी आपने देखा होगा कि कितना सुंदर पूरा पुष्पों का बनाया हुआ जो आभरण है, वस्त्र हैं, वे जो हैं श्री श्री राधा माधव अष्टसखी को पहनाए गए हैं, पूरा पीला, बहुत ही सुंदर लगता है। इस प्रकार से जो है इस महोत्सव को वसंत पंचमी को मनाया जाता है। जनरली नॉर्मल सब लोग भी अब आज अपने घर में पीले रंग के चावल, मीठे चावल बनाते हैं या अन्य पीले रंग के पकवान जो है वे बनाते हैं। तो इस प्रकार से इस वसंत पंचमी के उत्सव को मनाया जाता है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे अभी सरस्वती पूजा के विषय में कि एज अ वैष्णव हमें सरस्वती पूजा किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से हमें इसे मनाना चाहिए। तो एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत हमें मिलता है श्री चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु अपनी आदि लीला कर रहे थे, अर्थात जब वे अपने नवद्वीप की लीला को प्रकट किए हैं, तो नवद्वीप में उनका नाम निमाई था। नीम के पेड़ के नीचे प्रकट होने के कारण उनका नाम निमाई रखा गया था। और क्योंकि वे बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, वे शास्त्रों का बहुत ही अधिक जो है ज्ञान रखते थे, इसीलिए निमाई को निमाई पंडित कहा जाता था। वे वैसे भी मिश्र थे, ब्राह्मण कुल से थे और इसीलिए बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, इसलिए उन्हें निमाई पंडित कहा जाता था। और निमाई पंडित पूरे नवद्वीप में बहुत ही विख्यात थे। जिस प्रकार से आप जानते हैं कश्मीर के पंडित जो हैं वे बहुत ही विख्यात हैं प्रकांडता में, विद्वत्ता में, शास्त्रों के ज्ञान में, उसी प्रकार से नवद्वीप के भी जो ब्राह्मण हैं वे विशेष रूप से इस प्रकार से प्रसिद्ध रहे हैं। तो एक बार एक कश्मीर के पंडित थे जिनका नाम था केशव। तो केशव, उन्हें केशव कश्मीरी के नाम से जाना जाता है। तो वे कश्मीरी पंडित केशव जी, केशव कश्मीरी, वे उन्हें सरस्वती देवी का बहुत ही विशेष वरदान प्राप्त था कि कोई भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाएगा। उनकी जिह्वा पर एक प्रकार से देवी सरस्वती का निवास था कि कोई भी उनसे शास्त्रार्थ करेगा तो वो उनसे हार ही जाएगा। तो इसीलिए केशव कश्मीरी बहुत बड़े बड़े विद्वानों के साथ, काशी के विद्वानों के साथ, कश्मीर के विद्वानों के साथ जो है बहुत सारा शास्त्रार्थ किया करते थे और जिससे भी शास्त्रार्थ करते थे उसे हरा देते थे। और हरा देते थे तो उसके सारे शास्त्रों को छीन लेते थे और एक पत्र पर नाम लिखते थे कि मैंने इस व्यक्ति को शास्त्रार्थ में हरा दिया है। तो इस प्रकार से उनके पास एक बहुत लंबी लिस्ट थी जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे प्रकांड विद्वानों के नामों को लिखा हुआ था। तो इसीलिए उन्हें दिग्विजय केशव कश्मीरी कहा जाता था, क्योंकि चारों ही दिशाओं में उनकी विजय थी। तो वही एक बार जब नवद्वीप के ब्राह्मणों को पता चला कि दिग्विजय केशव कश्मीरी नवद्वीप आ रहे हैं, तो सब लोग तो बड़ा डर गए कि केशव कश्मीरी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, और यदि वे यहाँ पर आकर के हमारे साथ शास्त्रार्थ करने लगे तो हम तो हार जाएंगे, और जो हमारी इतनी प्रतिष्ठा है, जो हमने इतनी सारी मान सम्मान को जो कमाया है, वो सब का सब पानी में मिल जाएगा। तो
इसीलिए सब लोग बड़ा डरने लगे, बड़ा ही छुपने लगे कि अब कि हम कहाँ कहाँ जाएं, क्या करें, और इस प्रकार से जो है वे सब कर रहे थे। तो जब केशव कश्मीरी पहुँचे श्री नवद्वीप धाम, तो वे जैसे ही गंगा में स्नान किए तो उन्हें गंगा के तट पर पहले व्यक्ति मिले निमाई पंडित। तो निमाई पंडित से जब वे मिले तो वे जानते थे कि निमाई पंडित जो हैं वे नवद्वीप के बहुत ही प्रकांड विद्वान और सबसे अधिक विद्वान जो हैं वे पंडित हैं। और निमाई पंडित उस समय बच्चे ही थे, छोटे से, बहुत अधिक उम्र नहीं थी उनकी, बहुत कम उम्र के बालक ही थे। और इस प्रकार से वे जो हैं उन्हें गंगा के तट पर मिले। और जब गंगा के तट पर निमाई पंडित से केशव कश्मीरी मिले तो केशव कश्मीरी जी ने उन्हें गंगा, माता गंगा की क्या बोलते हैं, स्तुति करते हुए 100 श्लोक सुनाए। और जब वे 100 श्लोकों को बोल चुके तो निमाई पंडित ने एकदम से बताया कि आपने इतने नंबरवें श्लोक में इस लाइन में ये गलती की है। तो यह सुन करके तो केशव कश्मीरी एकदम स्तब्ध रह गए कि यह ऐसा त्रुटि को पकड़ पाना ये तो असंभव है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता कि उसने इस प्रकार से कैसे उसकी त्रुटि को पकड़ लिया। और उसे तो सरस्वती देवी का दिव्य वरदान प्राप्त है, वह तो हार ही नहीं सकता था, तो वह किस प्रकार से हार गया। तो इस प्रकार से जब वह बड़ा ही लज्जित होकर के और बड़ा ही इस प्रकार से रात को विश्राम किया तो रात को उसके सपने में सरस्वती देवी प्रकट हुई। और सरस्वती देवी ने बताया कि हाँ, मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम सदैव दिग्विजयी रहोगे, लेकिन आज तुमने जा करके जिससे शास्त्रार्थ किया है वे तो मेरे स्वामी हैं, वे तो मेरे भी आराध्य हैं, वे तो मेरे द्वारा भी पूज्य हैं, तो उनके सामने तो मेरी शक्ति कार्य कर नहीं सकती, मैं तो उनके अधीन हूँ, मैं तो उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती हूँ, तो मैं भला उन्हें कैसे हरा सकती हूँ। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, तो इसीलिए तुम भी जाओ और उनकी शरण ले लो। तो इस प्रकार से अगले दिन केशव कश्मीरी आकर के श्री निमाई पंडित की शरण ले लिए और उन्हें शरणागत करके उनके भक्त हो गए। तो इस प्रकार से जो हैं केशव कश्मीरी वे चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने। और एक अन्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु की एक अन्य लीला में हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अष्टकालीय लीला को प्रकट किए तो वे सबको बुला करके कृष्ण प्रेम दे रहे थे। तो उस समय उन्होंने जब कोला बेचा श्रीधर को बुलाया, और कोला बेचा श्रीधर के विषय में आप लोग जानते ही होंगे, जो कि केले के पत्ते, कंदमूल आदि बेच करके अपना गुजारा किया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनके साथ बड़ा ही दिव्य आदान प्रदान करते थे। ऑफ कोर्स हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, उनसे पत्ते ले लेते थे, सब कुछ ले लेते थे और उनको बदले में कुछ नहीं देते थे। तो इस प्रकार से जब वे कोला बेचा श्रीधर को उन्होंने बुलाया और अब जब वे दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर के अपने दिव्य रूप को प्रकट किए तो उन्होंने कोला बेचा श्रीधर को बुलाया और कहा कि मेरी स्तुति करो। अब कोला बेचा श्रीधर तो अनपढ़ हैं, वे तो कुछ जानते ही नहीं, वे तो कुछ भी अक्षर जानते नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि महाप्रभु मैं तो अनपढ़ हूँ और मैं तो किस प्रकार से आपका स्तुति करूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ शास्त्रों की भाषा, तो मैं कैसे आपका गुणगान करूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे आशीर्वाद से दिव्य सरस्वती जो हैं वे तुम्हारे कंठ में विराजमान होंगी, तुम बस बोलना प्रारंभ करो। और इस प्रकार से जब उन श्रीधर ने बहुत ही दिव्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की है उन देवी सरस्वती की कृपा के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इन दो दृष्टांतों से कि जब क्या बोलते हैं, आप भौतिक ज्ञान के लिए यदि आप सरस्वती देवी की कृपा की याचना करेंगे तो हो सकता है कि वह कृपा मिल जाए, लेकिन वह भी जो है पूर्ण कृपा नहीं होगी, क्योंकि वह भी मतलब क्या बोलेंगे उसको, टेम्पररी एक प्रकार से रहेगी, जब तक ये शरीर है तब तक रहेगी। लेकिन यदि हम उनसे दिव्य सरस्वती की प्रार्थना करेंगे, उनसे हम भगवान के विषय में हम जान पाएँ, भगवान के विषय में भगवत ज्ञान के लिए यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं भगवान को तत्वतः जान पाऊँ, जिससे कि मैं भगवान के धाम में प्रवेश कर पाऊँ, मैं भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी है ये समझ पाऊँ, और इस प्रकार से यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह वास्तविकता में सरस्वती देवी की कृपा को आकर्षित करेंगे और वास्तविकता में सरस्वती देवी की
परमानेंट कृपा को आप प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप प्रार्थना करना भी चाहते हैं तो हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि देवी सरस्वती तो महाप्रभु के अधीन हैं, कृष्ण के अधीन हैं, तो इसीलिए यदि हम भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे हैं तो उससे उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरस्वती देवी तो स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं और स्वतः ही जो अपनी कृपा है वह उस भक्त के ऊपर कर देती है ना। तो इसीलिए इस प्रकार से हम देवी सरस्वती जी की दिव्य कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आज के दिन बहुत ही विशेष दिवस श्री विष्णु प्रिया देवी जी का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है। तो श्री विष्णु प्रिया देवी कौन है, पहले हम तत्वतः जानेंगे और फिर उसके बाद लीला विलास को समझेंगे। तो भगवान की 3 शक्तियाँ होती हैं। वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, परास्य शक्ति विविधैव सूयते, है ना। परास्य शक्ति अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो मुख्य रूप से 3 होती हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। उस अंतरंगा शक्तियाँ भी अनेक हैं, लेकिन उसको भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि हैं हमारी हलादिनी, संधिनी और संवित। तो ये 3 शक्तियाँ हैं जिसको आप जानते होंगे जनरल नाम श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी के नाम से। जैसे आपने अगर बालाजी का दर्शन किया है, तिरुपति बालाजी, तो उनके सदैव उनके साथ में श्रीदेवी, भूदेवी इस प्रकार से रहती हैं, है ना। तो ये भगवान की 3 अंतरंग शक्तियाँ हैं जो डायरेक्ट भगवान के संपर्क में रहती हैं। तो उसी प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो श्रीदेवी हैं लक्ष्मी प्रिया देवी, भूदेवी हैं विष्णु प्रिया देवी और नीला देवी हैं, नीला जो शक्ति है वे हैं नवदीप धाम। तो इस प्रकार से जो है ये हलादिनी, संवित और संधिनी शक्ति जो है वे प्रकट होती हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे जब भगवान कृष्ण हैं तो उनकी श्रीदेवी हैं हमारी रुक्मणी जी और भूदेवी हैं सत्यभामा, और जो नीला देवी हैं वे हैं द्वारिकापुरी या वृंदावन धाम, तो राधा और चंद्रावली। तो इस प्रकार से भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो वे अपनी इन 3 जो शक्तियों के साथ में प्रकट होते हैं। तो इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उनकी पहली पत्नी जो कि है श्रीदेवी का अवतार लक्ष्मी प्रिया देवी, और लीला, अब वे तो सदैव ही चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहती हैं, उनकी नित्य संगिनी हैं, लेकिन लीला विलास करने के लिए, इस भौतिक संसार में लीला को प्रकट करने के लिए लक्ष्मी प्रिया देवी जो हैं वे क्या बोलते हैं, विरहा भाव, जो चैतन्य महाप्रभु से विप्रलंबा रस है, विरहा भाव रूपी सांप है, उसके काटे जाने से वे इस भौतिक संसार से अप्रकट हो गई। और इस प्रकार से फिर उसके बाद जो विष्णु प्रिया देवी हैं जो कि उनकी भू शक्ति हैं, उनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का पाणी ग्रहण हुआ। तो जो ये विष्णु प्रिया देवी हैं वे कृष्ण लीला की सत्यभामा हैं। हाँ, इस प्रकार से तो और बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही महान जो चरित्र है वह विष्णु प्रिया देवी का है। सदैव शची माता लक्ष्मी प्रिया देवी के तिरोभाव के पश्चात भी जो शची देवी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु उस समय विश्वंभर मिश्र उनका नाम है, तो विश्वंभर मिश्र की जो माँ है शची देवी, वे बड़ी ही शोकाकुल रहती थी कि अभी तो मेरा पुत्र एकदम जवान है, और एकदम पुत्रवधू भी एकदम जवान थी, लेकिन वह जो है अब चली गई है। तो इस प्रकार से, और वे सदैव गंगा को पूजा करने के लिए जाया करती थी। तो जब भी वे गंगा को पूजन करने के लिए जाया करती थी तो वे वहाँ पर विष्णु प्रिया देवी का दर्शन किया करती थी, वे देखती थी। तो विष्णु प्रिया देवी हर रोज़ दिन में 3 बार गंगा पूजा, गंगा स्नान आदि करने के लिए आया करती थी। वे जो हैं सदैव देव द्विजा गुरु प्राज्ञ, मतलब जो भी पूजनीय व्यक्ति हैं, भगवान हैं, गुरु जी हैं, माता पिता हैं और जो ब्राह्मण हैं, वे सदैव उनका बहुत ही आदर सत्कार किया करती थी, उनका पूजन किया करती थी। बहुत ही महान तपस्विनी थी, अनेक प्रकार से बहुत ही सारे सद्गुणों से पूर्ण थी।
तो इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न एक जो दिव्य चरित्र और बहुत ही अधिक विनम्र, बहुत ही अधिक सुंदर, इस प्रकार से हर गुण में सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त, हर गुण की पराकाष्ठा को प्राप्त श्री विष्णु प्रिया देवी जो हैं वे थी। तो एक बार जब श्री शची देवी ने उनसे वार्तालाप कर रही थी तो उन्होंने विष्णु प्रिया देवी को यह आशीर्वाद दिया कि तुम जो है बड़ी सर्वगुण संपन्ना हो, इसीलिए तुम्हारा विवाह जो है सर्वश्रेष्ठ विद्वान जो हो उससे ही हो, तुम्हारा पति जो है वह सर्वश्रेष्ठ हो। और ये वरदान देने के लेकर के विष्णु प्रिया जी चली गई। तो फिर शची देवी सोच रही हैं कि अरे पूरे नवद्वीप में, पूरे इस गौड़ देश में तो मेरे पुत्र विश्वंभर मिश्र से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, मेरे पुत्र विश्वंभर मिश्र जैसा भी कोई नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं है, उससे ऊपर तो बात दूर की बात है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने सोचा तो उनके हृदय में ये बड़ा ही उमाड़ आ गया कि वे विष्णु प्रिया को अपनी पुत्र वधू के रूप में बनाएं। तो उन्होंने जो वहाँ के फिर लोकल पंडित हैं, काशीश्वर पंडित जी, जो कि वहाँ पर सबका विवाह करवाने का कार्य किया करते थे, उनके माध्यम से श्री सनातन मिश्र के घर पर जो है ये प्रस्ताव भिजवाया कि जो है वे उनके पुत्री विष्णु प्रिया देवी से अपने पुत्र विश्वंभर मिश्र का विवाह करना चाहती हैं। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ शची देवी कह रही हैं कि अरे हम तो हालांकि दोनों मिश्र हैं, दोनों सेम ही जाति के हैं, लेकिन उस जाति में भी उपजाति होती है। तो उस अनुसार जो सनातन मिश्र हैं वे उच्च कुल के हैं, और जो हमारे जगन्नाथ मिश्र हैं, शची देवी के पति हैं, यानी जो हमारे विश्वंभर मिश्र हैं, वे थोड़े नीचे कुल के हैं। तो इस प्रकार से उनमें समानता नहीं है। प्रकांडता में भी देखा जाए तो जगन्नाथ मिश्र से अधिक प्रकांड है सनातन मिश्र। धन में भी देखा जाए तो सनातन मिश्र जो है वे अधिक धनवान हैं, जगन्नाथ मिश्र कम धनवान हैं। तो इस प्रकार से हर तरह से कंपैरिजन करने से जो है शची देवी वे अपने आप को सनातन मिश्र से नीचे के स्तर पर ही देख रही थी, किंतु फिर भी बड़े ही लज्जापूर्वक, बड़े ही सम्मानपूर्वक, विनम्रतापूर्वक उन्होंने काशीश्वर पंडित को कहा कि एक बार पता करने में तो कोई नुकसान नहीं है, क्या आप एक बार मेरे पुत्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर के आप जाएंगे। तो इस प्रकार से और उधर सनातन मिश्र जो हैं वे बहुत ही बड़े भगवान के भक्त थे। वे विष्णु मूर्ति को पूजा किया करते थे और हर रोज़ बड़ा ही क्रंदन करते हुए, बड़ा ही रोते हुए, बड़े ही भाव के साथ विष्णु जी को पूजा किया करते थे। तो एक दिन जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है, आपके मन में ऐसी क्या इच्छा है कि आप इतना रो करके हर रोज़ भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, ऐसी क्या प्रार्थना आप करते हैं। तो श्री सनातन मिश्र कहते हैं कि अब मेरी जो पुत्री है वह विष्णु प्रिया देवी, वह जवान हो चुकी है, वह विवाह के योग्य हो चुकी है, और एक पिता के लिए सबसे बड़ा जो भार है वह कन्यादान है कि उसकी पुत्री जो है वह एक उचित घर में, एक उच्च कुल में जा कर के जो है पाणी ग्रहण करे। और मैं जो है, मैं हालांकि मैं जानता हूँ कि जो विश्वंभर मिश्र है, जो निमाई पंडित है, वह बहुत ही प्रकांड विद्वान है, वह बहुत ही श्रेष्ठ है, और मेरी पुत्री से तो कभी उसका विवाह हो ही नहीं सकता, किंतु फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यदि संभव हो, यदि कुछ भी भगवान की विशेष कृपा हो कि मेरी पुत्री का जो पाणी ग्रहण है वो विश्वंभर मिश्र से हो जाए, वो निमाई पंडित से हो जाए। और जैसे ही काशीश्वर पंडित पहुँचे और उन्होंने ये प्रस्ताव सनातन मिश्र के सामने जैसे ही उन्हें बताया है कि शची देवी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र विश्वंभर मिश्र का रिश्ता आपकी पुत्री विष्णु प्रिया के लिए आया है, हो, सनातन मिश्र के तो आनंद की सीमा ही नहीं रही। ये तो दिव्य आनंद से भर करके खड़े होकर के नृत्य करने लगे और बोले कि आज भगवान विष्णु ने मेरे हृदय की पुकार को सुन लिया, आज भगवान विष्णु ने मुझ पर असीम कृपा की है कि आज जो है उन्होंने मेरी मन की अभिलाषा को पूर्ण कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा कार्य आज स्वतः सामने से हो गया है। तो इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री विष्णु प्रिया देवी की जय। तो इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं।
आज अब मैं प्रयास करूंगा कि लाइन वाइज हम चलें, ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इसीलिए अब अगला हमारा जो आज का विषय है वह है शिला रघुनंदन ठाकुर। आज उनका आविर्भाव दिवस है। आज के दिन श्री रघुनंदन ठाकुर जो हैं वे प्रकट हुए थे खंड प्रदेश में। तो बहुत ही सुंदर उनका वर्णन हुआ है गौर गणादेश दीपिका में। बहुत सुंदर श्लोक है, व्यूहस्तृतीय प्रद्युम्नः प्रिय नर्म सखो भवत् चक्रे लीला सहायम यो राधा माधवाय व्रजे श्री चैतन्याद्वैतम तनु स एव रघुनंदना। तो यहाँ पर वे रघुनंदन कौन हैं, उनके तत्व का वर्णन किया गया है कि वे तत्वतः हैं कौन। तो सबसे पहले बोला व्यूहस तृतीया प्रद्युम्न। आप जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो कृष्ण से आते हैं बलराम, और बलराम से फिर आगे चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद महाविष्णु, और फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, और इस प्रकार से एक्सपेंशन होती है। तो वो जो चतुर्व्यूह है उसमें नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 मूर्तियां होती हैं। तो तृतीय स्थान पर आते हैं प्रद्युम्न। तो वो जो प्रद्युम्न है, वे प्रद्युम्न कृष्ण लीला में क्या बनते हैं, कृष्ण लीला में बनते हैं प्रिय नर्म सखो भवत्, प्रिय नर्म सखा बनते हैं, और भगवान कृष्ण के सखा बनते हैं प्रिय नर्म सखा, और राधा माधव की जो ब्रज की लीला है उसमें सहायता करते हैं। और वही प्रिय नर्म सखा जब वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो वे चैतन्याद्वैत तनु, तो वे एक ऐसे शरीर को लेकर के जो कि चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के समान ही है, चैतन्याद्वैत तनु स एव रघुनंदना, रघुनंदन ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही महान आचार्य श्री रघुनंदन ठाकुर हैं। और उनके पिता जो हैं वे हैं मुकुंद दत्ता। मुकुंद दत्ता कौन है, वे वैद्य हैं, नवद्वीप के बहुत ही विख्यात वैद्य हैं। उनकी भी चैतन्य महाप्रभु के साथ बड़ी दिव्य लीलाएं हैं। अभी हम उसके डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि मुकुंद दत्ता भी बहुत महान वैष्णव हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक बार जब वे एक राजा के दरबार में खड़े थे, एकदम राजा का चेकअप करने के लिए गए थे, तो एकदम राजा की नस देख रहे थे, तो तभी उनकी दृष्टि राजा के चावर पर पड़ी। तो जो है ना, जैसे हम देखते हैं कि हम भगवान को एक तो जो याद की पूंछ होती है उसका चावर ढुलाते हैं, और फिर एक जो है शिक्खी पुच्छ माने मोर पंख का चावर ढुलाते हैं। तो इसी प्रकार से राजा को मोर पंख का और जो है वो शिक्खी पुच्छ का जो चामर है वो डुलाया जा रहा था। और उनको राजा को चेकअप करते करते जैसे ही मुकुंद दत्ता की जो दृष्टि है वह मोर पंख के उस चंवर पर पड़ी, मोर पंख को देखने से उन्हें कृष्ण का स्मरण हुआ, और कृष्ण का स्मरण होने से वे दिव्य उन्माद में चले गए और इतने सीढ़ियां ऊपर से अचेत होकर के नीचे गिर पड़े। और इस प्रकार से मतलब कितने दिव्य भावावेश में है कि केवल मोर पंख का दर्शन करने मात्र से अचेत हो गए हैं। मोर पंख का दर्शन करने मात्र से जो कृष्ण का विरह भाव है वो उद्वलित हो उठा है और वे उसे सहन नहीं कर पाए हैं। तो इतने दिव्य महान वैष्णवाचार्य के घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए श्री रघुनंदन ठाकुर। तो वे रघुनंदन ठाकुर का बहुत ही दिव्य आदान प्रदान है जिसे कि आज हम चर्चा करेंगे, जो कि गुरु महाराज अपने लेक्चर में बहुत बार सुनाते हैं। और अभी रिसेंटली भी अगर आपने नए नए गुरु महाराज के लेक्चर सुने होंगे तो उसमें भी गुरु महाराज बड़े डिटेल में इस कथा को सुना रहे हैं। तो वो जो मुकुंद दत्ता हैं वे अपने घर में गोपीनाथ जी को सेवा किया करते थे। उनके पास गोपीनाथ जी के विग्रह थे जिसको कि मुकुंद दत्ता सेवा किया करते थे। और एक बार उन्हें अपने किसी कार्य से 3-4 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा, और जब बाहर जाना था तो अब भगवान की सेवा कौन करेगा। तो उस समय रघुनंदन छोटे से बालक थे। तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया और कहा कि देखो मैं कुछ दिनों के लिए कुछ कार्य से बाहर जा रहा हूँ, और अब पीछे से जो भगवान की सेवा है, गोपीनाथ जी की सेवा है, उसे तुम्हें संभालना होगा।
और तुम्हारी माँ जो है तुम्हें बहुत ही सुंदर पकवान बना करके देगी, तुम वह गोपीनाथ जी के पास लेकर के जाना और गोपीनाथ जी को अर्पित करना। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। और उनकी माँ ने फिर उनको बड़े ही सुंदर इस प्रकार से पकवान बना करके, भोजन की थाली बना करके दिया, और उसको लेकर के श्री रघुनंदन ठाकुर अपने घर से चले श्री गोपीनाथ जी को भोग लगाने के लिए। और जब गए, जाकर के गोपीनाथ जी के सामने थाली रखी और बोला खाइए, मेरी माँ ने आपके लिए पकवान बनाए हैं, खाइए। अब रघुनंदन तो बच्चा है, बालक है, बहुत ही सरल है, जानता नहीं भगवान को किस प्रकार से भोग लगाया जाता है, कि भगवान तो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, कि भगवान तो अपनी एक इंद्रिय से बाकी सारी इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं। भगवान तो केवल देखने मात्र से किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो रघुनंदन ठाकुर जानते नहीं थे, और ना ही वे जो हैं कोई मंत्र उच्चारण जानते थे, कोई विधि जानते थे कि किस प्रकार से गोपीनाथ जी को भोग लगाया जाए। तो वे तो गए, उनके सामने थाली रखी और थाली रख करके बोला कि खाइए। अब गोपीनाथ जी तो नहीं खा रहे हैं, वो तो खड़े हैं जी अपना बांसुरी पकड़ करके। उन्होंने फिर बोला खाओ खाओ, फिर रिक्वेस्ट करने लगे प्लीज़ खा लीजिए, हैं कि मेरी माँ ने बनाया है, मैं बड़ी मेहनत से लेकर के आया हूँ, अगर आप नहीं खाओगे तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, बोलेगी कि तुमने गोपीनाथ को खिलाया नहीं, तो इसलिए खा लो खा लो। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही प्रार्थना की, लेकिन गोपीनाथ जी तो वैसे के वैसे खड़े हैं। अब बालक तो बालक है, बड़ा ही सरल है। तो फिर रघुनंदन गए, गुरु महाराज बोलते हैं, और लाठी लेकर के आए, बोले अगर नहीं खाओगे तो लाठी से मारूंगा अगर नहीं खाओगे तो लाठी से पीटूंगा, जल्दी आओ और खाओ। तो इस प्रकार से भक्त के भाव पर भगवान बोले हम भक्त पराधीना। तो भक्त के भाव पर भगवान रीझ करके विग्रह रूप में ही प्रकट हो करके, विग्रह रूप में ही भगवान उस जो भोज्य पदार्थ है उसको खाने लगे, और उन्होंने उसको खा करके पूरे भोज्य पदार्थ को खत्म कर दिया। और रघुनंदन जी उस प्लेट को उठाए और लेकर के घर ले गए। तो माँ ने बोला कि अच्छा भोग लगा दिया? हाँ जी लगा दिया। तो बोले प्रसाद कहाँ है? बोलते वो तो गोपीनाथ ने खा लिया। बोलते अच्छा खा लिया, तो ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन फिर दिया, अगले दिन फिर गोपीनाथ ने खा लिया, और ऐसा करके जितने दिन उनके पिताजी नहीं आए, रघुनंदन जो है वो भोग लगाने के लिए लेकर के जाते और खाली थाली लेकर के आते। तो जब मुकुंद दत्ता जी वापस आए और उनकी माँ ने उन्हें बताया कि आपका बेटा रघुनंदन भोग लगाने के लिए तो जाता था, लेकिन वापस प्रसाद लेकर के आता ही नहीं था, ये तो खाली प्लेट लेकर के आता था। ऐसा लगता है कि ये अपने मित्रों के साथ मिलकर के उस जो भोग है उसको खा लेता होगा। इस प्रकार से जब उनके पिताजी को ये बात पता चली, तो वे तो जानते हैं कि मेरा पुत्र कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, ये तो भगवान का शुद्ध भक्त है, दिव्य भक्त है ना। तो इसीलिए जो है उन्होंने बोला कि ठीक है मैं टेस्ट करूँगा। उन्होंने कहा कि फिर से बोला कि रघुनंदन मुझे अब फिर से एक दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना है, और तुम क्या फिर से भोग लगा दोगे? हाँ पिताजी लगा दूंगा, क्या दिक्कत है। तो फिर उस दिन उनकी माँ ने बनाए लड्डू, और वो लड्डुओं को लेकर के रघुनंदन जी चले हैं भोग लगाने के लिए। अब मुकुंद जी तो बहुत समय से उस विग्रह कक्ष में सेवा करते हैं, और विग्रह कक्ष में किसी का भी प्रवेश करना अलाउड नहीं है पुजारी के अतिरिक्त, या गुरु महाराज बोलते जो बहुत शुद्ध है उसके अतिरिक्त। तो इसीलिए जो है जब रघुनंदन जी ने भोग लगाने के लिए उधर रखा, दरवाज़ा बंद किया, तो वहाँ पर एक छोटा सा एक खिड़की होती है केवल, है ना, और कुछ नहीं होता, बाकी पूरा विग्रह कक्ष बंद होता है। तो उस खिड़की को तो मुकुंद जी जानते थे, वे तो सालों से वहाँ पर सेवा करते थे। तो वे आकर के उस खिड़की के पीछे छुप गए और देखने लगे कि ये भोग लगाता कैसे है, क्या सच में ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खा लेता है या कुछ और बात है। तो इस प्रकार से वे खड़े होकर के देखने लगे, और फिर उन्होंने रघुनंदन जी ने बुलाया कि भैया आओ और खाओ। और इस प्रकार से फिर से गोपीनाथ जी आए और आकर के लड्डू को लेकर के खाने लगे। और जैसे ही उन्होंने आधा लड्डू खा लिया, तब उनको ये आभास हुआ कि हाँ मुझे कोई देख रहा है, हाँ, और
फिर उसके बाद गोपीनाथ जी हिले नहीं, और वो आधा लड्डू उनके हाथ में ही रह गया। और इस प्रकार से तो जब मुकुंद दत्त ने इस दिव्य आदान प्रदान का दर्शन किया, वे तो भाव विभोर हो गए कि मैं धन्य हो गया, मेरे घर में ऐसा दिव्य पुत्र हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ऐसा भगवान का शुद्ध भक्त प्रकट हुआ है, जो कि क्या किया है, भगवान को विग्रह से भी प्रकट करके उन्हें भोजन खाने के लिए जो है उसने ललायित कर दिया है। तो इस प्रकार से इतने दिव्य पुत्र को फिर उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया, और इस प्रकार से बहुत ही वे आनंद विभोर हो गए। और आज भी जो वो गोपीनाथ जी का विग्रह है, वह हाथ में लड्डू लिए हुए इसी प्रकार की मुद्रा में हैं। हम आज भी उन गोपीनाथ जी के विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री रघुनंदन ठाकुर इतने महान आचार्य हैं। और जब बाद में वे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए संन्यास के बाद, जब वे मुकुंद दत्ता और रघुनंदन ठाकुर और उनके चाचा जी नरहरि ठाकुर, ये तीन, मतलब वो भी बहुत प्रेम करते थे रघुनंदन से। तो ये तीनों जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रश्न किया। चैतन्य महाप्रभु तो जानते ही हैं सब कुछ, और वैसे भी आप प्रश्न सुनिएगा तो बड़ा आनंद आएगा। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मुकुंद को बोल रहे हैं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुकुंद तुम पिता हो और रघुनंदन पुत्र है, या रघुनंदन पिता है और तुम पुत्र हो। इस प्रकार का प्रश्न किया है। तो कोई भी देख करके बता सकता है कि भाई पिताजी की आयु ज़्यादा होती है, पुत्र की आयु कम होती है। तो ये तो देख करके कोई भी बता देगा दो व्यक्तियों में कि कौन पिता है और कौन पुत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो बड़ा ही गुह्य रहस्य है यही। तो फिर उसके उत्तर में मुकुंद जी कहते हैं कि वास्तविकता में तो रघुनंदन ही मेरे पिता है और मैं रघुनंदन का पुत्र हूँ। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में तो रघुनंदन हमसे श्रेष्ठ हैं। हम इनसे कृष्ण भक्ति करना सीख रहे हैं, और ये तो वास्तविकता में जो है कृष्ण भक्ति में पराकाष्ठा को प्राप्त किए हुए हैं, और हम तो अभी सीख रहे हैं। तो इसीलिए ये वास्तविकता में पिता हैं और हम पुत्र हैं। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर शिक्षा है कि रघुनंदन की केवल आयु से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि कौन कृष्ण भक्ति में कितना प्रगति किया है उसके अनुसार हमें किसी को भी छोटा या बड़ा हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री रघुनंदन ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा को प्राप्त किए और साक्षात गोपीनाथ जी के साथ आदान प्रदान किए, ऐसे रघुनंदन ठाकुर को हम प्रणाम करते हैं। श्रीला रघुनंदन ठाकुर जी की जय। और समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी, तो हम श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में और चर्चा करेंगे, और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में हम शाम वाले सेशन में चर्चा करेंगे। तो अब हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो षड गोस्वामी, वृंदावन के जो मुख्य षड गोस्वामी हैं, उनके नाम कोई बता सकता है? यस, बोलिए ऋषभ प्रभु। गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हाँ, तो ये 6 गोस्वामी हैं, और इन 6 गोस्वामियों में से एक हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, और बहुत ही प्रत्यक्ष संग, प्रत्यक्ष निर्देश और बहुत कुछ प्राप्त किए हैं, कृपा प्राप्त किए हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी
का जीवन चरित्र चैतन्य चरितामृत में बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है, और इसीलिए इनके विषय में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में ही चर्चा करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो सबसे पहले वही तत्व चर्चा कि वास्तविकता में रघुनाथ दास गोस्वामी कौन हैं, गौर गणादेश दीपिका से देखते हैं। दास श्री रघुनाथस्य पूर्वाख्या रसमंजरी अमुम केचित् प्रभाषते श्रीमती रतिमंजरीं भानुमत्याख्या केचित् आहुस्तं नाम भेदतः। कि कोई जो यहाँ पर इस गौर लीला में जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में जो जाने जाते हैं वे कृष्ण लीला में रास मंजरी हैं, और कुछ लोग उन्हें रति मंजरी भी कहते हैं, और किसी के मत के अनुसार वे भानुमति जी भी हैं। तो इस प्रकार से गौर गणादेश दीपिका में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप का वर्णन किया गया है, क्योंकि वैसे भी हमारा जो परंपरा है वह मंजरियों की परंपरा है। यहाँ मंजरियाँ ही जो हैं वे आचार्य रूप में प्रकट हुई हैं, तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी या रस मंजरी हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जिस परिवार में प्रकट हुए वह बहुत ही विपुल संपत्ति, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, विपुल, और उस संपत्ति के एकमात्र अधिकारी थे रघुनाथ दास गोस्वामी। अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि उस समय उनके पिताजी की वार्षिक आय कुछ कई लाख रुपए थी, और उस समय में 1 रुपये में, मतलब 1 रुपये की इतनी वैल्यू थी कि 1 रुपये में 8 मन चावल खरीदा जा सकता था। तो हम सोच सकते हैं कि उस समय में लाख रुपए की कितनी कीमत होगी। और उस सारी संपत्ति के एकमात्र अधिकारी हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। और वे रघुनाथ दास गोस्वामी जब अपनी शिक्षा को कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब उन्हें हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका संग प्राप्त हुआ, और उनके संग से, उनकी कृपा से जो है उन रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने की जो प्रगाढ़ इच्छा है वो उनके हृदय में विकसित हो गई। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के शांतिपुर गए, तो शांतिपुर में रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने के लिए गए, और जैसे ही वे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए हैं, जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य पाए हैं, तो वे तो दिव्य प्रेम भोर हो गए, प्रेमावेश में आ गए, और दिव्य जो है अनुभूति होने लगी। और वे तो वापस जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ा चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य छोड़ करके, और उनकी प्रेम दशा, फिर तो वे पागल हो गए। महाप्रभु का दर्शन करके फिर वे संसार के रहे नहीं, फिर वे महाप्रभु के हो गए, उसी क्षण से महाप्रभु के वे हो गए। और उस प्रेम दशा को देख करके जो है उनके पिताजी ने, जानते हैं ना इतना अमीर हैं और सारी संपत्ति का मालिक है, ये क्या बाबा जी बन जाएगा, क्या पागल हो जाएगा, है? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 11 प्रहरी लगा दिए, 11 सेवादार लगा दिए। कोई उनके धन खर्चा करने के लिए केवल धन को रखता था कि रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई खर्चा करना है तो वो धन दे देगा, हैं? कोई रघुनाथ दास गोस्वामी को खाना खिलाने के लिए, कोई रघुनाथ दास गोस्वामी के कपड़े धोने के लिए, कोई रघुनाथ दास गोस्वामी का पहरेदारी करने के लिए, और इस प्रकार से 11 लोगों को नियुक्त कर दिया ताकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत सारे लोगों से हमेशा घिरे रहें, और उनको ये क्या बोलते हैं, सख्त निर्देश दिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी को भागने मत देना। तो इसीलिए 11 लोगों को नियुक्त कर दिया इस बहाने से कि ताकि रघुनाथ दास गोस्वामी कहीं भाग ना पाए, कहीं वो फिर से चैतन्य महाप्रभु के पास भाग ना जाए। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, और इस प्रकार से वे बहुत ही ज़्यादा विरह का अनुभव श्री चैतन्य महाप्रभु से करते थे। और चैतन्य महाप्रभु एक बार फिर से शांतिपुर आए, तो फिर उन्होंने बड़े ही अनुनय विनय करके अपने पिताजी से
आज्ञा मांगी कि कृपया मुझे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाने दीजिए। तो फिर उनके पिताजी ने उनको आज्ञा दे दी और अपने पिताजी से आज्ञा पा करके और ये आश्वासन दे करके कि वे पुनः घर वापस आएंगे, वे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए। और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने अपने वैराग्य के बारे में वर्णन किया कि मुझे अब आप अपने सानिध्य में रख लीजिए, मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है, मैं केवल आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। और इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने हृदय की बात को प्रकट किया तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, स्थिर होइया घरे जाओ, ना हो बातुला। बहुत सुंदर है, आप लोग गाने का प्रयास कीजिए। स्थिर होइया घरे जाओ, ना हो बातुला, क्रमे क्रमे पाए लोका भव सिंधु कूला। क्रमे क्रमे पाए लोका भव सिंधु लोका। मरकट वैराग्य न करो, लोक देखाया। मरकट वैराग्य न करो, लोक देखाया। यथा योग्य विषभुंजा, अनासक्त होया। यथा योग्य विषभुंजा, अनासक्त होया। अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। अचिरात कृष्ण तो माये, कौरीबे उद्धार। अचिरात कृष्ण तो माये, कौरीबे उद्धार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि इतना जो है बातुल मत हो जाओ, व्याकुल मत हो जाओ। क्रमे क्रमे पाए से भव सिंधु कूल, इस भव सिंधु से धीरे धीरे, क्रम पंथा है, धीरे 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 जो है इससे मुक्त हो। मरकट वैराग्य मत करो, बाहर से दिखावा मत करो वैराग्य करने का, बल लोगों को दिखाने के लिए। और तो क्या करो, क्या बोलते हैं कि भाई लोग देखेंगे भाई ये तो बड़ा वैरागी है, और इस प्रकार से बड़ा ही प्रेज करेंगे। तो ऐसा कर ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ। यथा योग्य विषय भुंजा, जितना विषय का आवश्यकता है उतने विषयों का भोग करो, उनका प्रयोग करो, लेकिन अनासक्त हो या उनसे आसक्त मत हो। अंतरे निष्ठा करो, अंदर में पूरी निष्ठा रखो, लेकिन बाह्य लोक व्यवहार, बाहर से पूर्ण रूप से लोक आचरण करो, जैसा एक साधारण व्यक्ति आचरण करता है वैसा आचरण करो। और अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, और सही समय आने पर कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने डांट दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस घर भेज दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अब घर तो आ गए, लेकिन अपने घर में प्रवेश नहीं किया। वे अब रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो विवाहित थे, तो इसलिए अब वे अपने घर में ही रहे और अपने बिजनेस को भी बड़े अच्छे से चलाने लगे, अपने पिताजी के पत्नी के साथ भी ठीक ठाक रहने लगे, और इस प्रकार से अपने घर में रहने लगे। और उनके पिताजी को लगा कि हो सकता है कि अब रघुनाथ दास ठीक हो गया है, अब जो है इसके हृदय में जो वो था, जो वो प्रेम भाव था वो शांत हो गया है, और अब ये एकदम मतलब नॉर्मल व्यक्ति हो गया है। जो चैतन्य महाप्रभु से मिलकर इसका ब्रेन वॉश हो गया था, वो अब उसे ठीक हो गया है, अब नॉर्मल तरीके से आचरण करने लगा है। तो लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी लोक व्यवहार करने लगे थे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, लेकिन अंतर में सदैव सोचते रहते थे कि मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करूं, मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊं, मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य पाऊं, सदैव सोचते रहते थे। लेकिन बाहर से बड़े अच्छे से बिजनेस मैनेज करते थे, बड़े अच्छे से फैमिली को मैनेज करते थे, सब कुछ बड़े अच्छे से कर रहे थे। तो इसी प्रकार से उनके
आसपास वो जो 11 लोग हैं वो सदैव रहते थे, उनसे वो घिरे रहते थे, तो वो बार बार भागने का प्रयास करते थे लेकिन पकड़े जाते थे। हाँ, उनको पकड़ करके वापस ले आते थे। तो इस प्रकार से एक बार रात के समय जब सारे प्रहरी सो रहे थे और उनके गुरु जो हैं जैसे कुल जो शिक्षा गुरु होते हैं, कुल गुरु टाइप के, वे उनके पास आए और उनको बोला कि हमारे जो मंदिर का जो पुजारी है, गोपीनाथ जी का जो पुजारी है वो चला गया है, तो इसीलिए हमें एक दूसरे व्यक्ति को मतलब उसके बारे में बताया कि वो ऐसे ऐसे करके हैं, हम उसके पास जाते हैं और उसको मना करके गोपीनाथ जी की सेवा में लगाते हैं। तो ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी मान गए और रघुनाथ दास गोस्वामी और वो गुरुजी, अब तो गुरुजी के साथ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गुरुजी के साथ वहाँ से निकले और जब बहुत आगे चले गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनसे कहा कि अरे गुरुजी, आपको जाने की क्या ज़रूरत है, पुजारी को मना करके लेकर ही तो आना है, वो तो मैं ही ले आऊँगा, तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आप वापस चले जाओ, मैं उसको मना करके उसको साथ में लेके आऊँगा। तो गुरुजी बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो गुरुजी वहाँ से वापस चले गए और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है छोड़ो पुजारी को जाए बाढ़ में, भाग गए जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के पास। तो उस समय वे अपने ग्राम से बहुत दूर आ चुके थे, तो इसीलिए उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास। अच्छा, इसके बीच में एक लीला है, मेरे से स्किप हो गई, सॉरी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो इस प्रकार से नॉर्मली लोक व्यवहार कर रहे थे, क्षमा चाहूँगा ये बीच में मेरे से स्किप हो गया, मेरे को आगे की इतनी दिव्य लीला है कि वो उसमें खो गया। क्या बोलते हैं, तो जब वो इस प्रकार से अपना लोक व्यवहार कर रहे थे, लोक आचरण कर रहे थे, सही से रह रहे थे, तो एक बार पानीहाटी ग्राम में श्री नित्यानंद प्रभु आए और श्री नित्यानंद प्रभु वहाँ पर जो है अपने पार्षदों के साथ में आए हुए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने के लिए पानीहाटी गए और पानीहाटी में जब वे गए तो नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे थे, चर्चाएं चल रही थी, कथाएं चल रही थी, कीर्तन चल रहा था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनको छुप करके देख रहे थे और जब नित्यानंद प्रभु के पार्षदों ने नित्यानंद प्रभु को बताया कि रघुनाथ दास आया है और वे जो हैं छुप करके उस पेड़ के पीछे से आपका दर्शन कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि जाओ उसको पकड़ करके लेकर के आओ। और सब लोग चुपके से जा करके रघुनाथ दास को पकड़ लिए और पकड़ करके ला करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में उनको छोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु को जैसे ही रघुनाथ दास ने दंडवत किया तो नित्यानंद प्रभु ने अपना पैर उठा करके रघुनाथ दास के सिर पर रख दिया, इतना कृपा किया और बोल रहे हैं, और उनको क्या बोले, निकटे न आइसे चोरा भागे दूरे दूरे, निकटे न आइसे चोरा भागे दूरे दूरे, आजी लाग पायाची दंडी मुँह तो मारे, आजी लागे पायाची दंडी मुँह तो मारे, दधी चीड़ भक्षण करा मोर गणे, दधी चीड़ भक्षण करा मोर गणे, सुनिया आनंदित होले रघुनाथर माने, सुनिया आनंद होले रघुनाथर माने। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि तुम चोर हो, जो मुझसे मेरे पास नहीं आ रहे हो, मुझसे दूर दूर भाग रहे हो, मुझसे छुप रहे हो, इसीलिए अब मेरे लोग तुमको पकड़ करके लाए हैं और मैं अपना पैर मैंने तुम्हारे सिर पर रख दिया है और अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। और दंड क्या है कि सारे मेरे जितने भी गण हैं, मेरे जितने भी पार्षद यहाँ पर सब उपस्थित हैं, उन सबको तुम दही और चीड़ा मिला करके जो है वो सबको खिलाओ। और ये सुन करके तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आनंद ही आनंद भर गया। अरे इससे बड़ा दंड क्या होगा, इससे बड़े आनंद की बात क्या होगी कि उनके पास जो अपार धन संपत्ति है वे उसे वैष्णवों की सेवा में लगा पाएंगे। और फिर तो एक भव्य आयोजन हो गया। इसीलिए फिर इसे हम जिसे चीड़ा दही उत्सव या दंड महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं।
फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जितना चीड़ा उपलब्ध था, जितना दूध उपलब्ध था, जितना दही उपलब्ध था, जितने केले उपलब्ध थे, रसमलाई, रबड़ी, संदेश, बर्फियाँ और जितने पकवान उपलब्ध थे, सब के सब रघुनाथ दास गोस्वामी ने खरीद लिए और सब के सब जो है एक भव्य चीड़ा दही महोत्सव का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो है आयोजन किया। और फिर उसके बाद वही लीला हुई जो मैंने बताया कि फिर वे उसके बाद जो है वे बार बार भागने का प्रयास करते थे और फिर एक दिन वे उस प्रयास में सफल हुए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृष्टांत है समझने के लिए कि पहले रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे थे। सीधा जो है भगवान को हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं। यदि हम सीधा भगवान के पास जाएंगे ना, तो अगर हम पहुंच भी गए तो भगवान वापस भेज देंगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें क्या किया, वापिस घर पे भेज दिया। लेकिन जब हम पहले गुरु को शरणागति करेंगे और गुरु और वैष्णवों की सेवा करेंगे और उसके बाद भगवान के पास जब पहुंचेंगे तो भगवान फिर दोनों हाथ पसार करके जो है हमारा क्या बोलते हैं स्वागत करेंगे। तो इसीलिए उसके जब इस प्रकार से उन्होंने नित्यानंद प्रभु को शरणागति कर दिया, जब गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु को शरणागति करके उनको निर्देश का पालन किया है और सारे वैष्णवों की सेवा की है, तब जो है श्री चैतन्य उसके बाद जब वे भाग करके चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया और उनका आलिंगन किया और उन्हें अपने साथ में जो है निवास प्रदान किया। तो इस प्रकार से जब हम गुरु के माध्यम से भगवान के पास पहुंचते हैं तब भगवान स्वीकार कर ही लेते हैं, चाहे हम फिर उसके योग्य ना भी हों। और जब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे जगन्नाथपुरी, तो जो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट है गोपाल जी, वे जो हैं चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद जो है वह ला करके दिया करते थे, जिसे स्वरूप दामोदर और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद पाया करते थे। तो 5 दिन तक श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है इस प्रकार से प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु के उस झूठे उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण किया और उसके बाद 6ठे दिन से उन्होंने वहाँ पर आना छोड़ दिया। फिर वे प्रसाद खाने के लिए नहीं आते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने जिज्ञासा की कि अब रघुनाथ दास प्रसाद खाने नहीं आता है तो कहाँ पर खाता है, तो फिर स्वरूप दामोदर जी ने बताया चैतन्य महाप्रभु को कि अब जो जब शाम को क्या बोलते जब मतलब जगन्नाथ जी की पूजा पूरी होने के बाद जब पंडे लोग भगवान को भोग लगा करके आरती करके सब कुछ सारे कार्यकलाप करने के पश्चात जब अपने घरों के लिए वापस जाते हैं, तो उस रास्ते में रघुनाथ दास गोस्वामी खड़े होकर के भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा से जो अन्न मिलता है उसको पा करके वे संतुष्ट रहते हैं। सोचो, वो रघुनाथ दास गोस्वामी जो इतनी करोड़ों आज के समय में तो देखा जाए तो और कई लाखों अरबों की संपत्ति के एकमात्र मालिक, सब कुछ छोड़ करके इतनी दिव्य पत्नी, स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर और सुशीला पत्नी को छोड़ करके सब कुछ वैराग्य को विकसित करके श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आ गए और क्या कर रहे हैं, मार्ग पर खड़े होकर के भिक्षा मांग रहे हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु को इस बात का पता चला तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक प्रसन्न हुए। महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखे तुष्ट होन गौर भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वे वैराग्य प्रधान हैं। उन्होंने जो वैराग्य का अपने जीवन अपने आचरण के माध्यम से जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। वे वैराग्य प्रधान हैं और ऐसे वैराग्य को देख करके चैतन्य महाप्रभु बहुत तुष्ट होते हैं। तो इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु को यदि कोई तुष्ट करना चाहता है तो उसे वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा, इसे स्वीकार करना होगा, वैराग्य विद्या को स्वीकार करना होगा। तो इसीलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वे उनके उस वैराग्य से बहुत ही तुष्ट हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। और फिर उसके बाद कई दिनों के बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी अब
वहाँ पर खड़े होकर के भिक्षा भी नहीं मांगते थे। जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चली कि अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने भिक्षा मांगना बंद कर दिया है, तो फिर क्या कर रहा है? और इवन इससे पहले रघुनाथ दास के लिए उनके पिताजी बहुत सारा अन्न, बहुत सारा धन और जो है नौकर और बहुत सारी चीज़ें भिजवाया करते थे, जिसको कि प्रारंभ में रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वीकार किया और वे जो भी धन उनके पिताजी भेजते थे वे क्या किया करते थे कि वे चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर आमंत्रित, मतलब अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया करते थे और उनको बढ़िया फीस्ट खिलाया करते थे, बढ़िया भोजन खिलाया करते थे इस प्रकार से। तो कुछ समय के बाद 2 सालों तक तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से अपने पिताजी से धन लेते रहे, लेकिन 2 साल के बाद जब चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने आमंत्रण देना बंद कर दिया, तब जो है चैतन्य महाप्रभु ने फिर स्वरूप दामोदर से पूछा कि भाई क्या हो गया, अब रघुनाथ दास गोस्वामी बुलाता नहीं मेरे को खाने के लिए, पहले बुलाता था, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाता था, अभी बुलाता नहीं। तो फिर स्वरूप दामोदर जी ने उन्हें बताया कि अब उन्होंने अपने जो पिताजी से जो धन मिलता था उसको लेना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? तो क्योंकि आपने शिक्षा दी है कि विषय अन्न खाए मलिन होए मना, कि विषय अन्न खाने से तो जो मन है वो मलिन हो जाता है। तो मेरे पिताजी तो सदैव विषयों में लगे रहते हैं और उनके द्वारा अर्जित किया गया धन, उसको यदि चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते होंगे तो अवश्य ही वे इसे मतलब इसे पसंद नहीं करते होंगे, वे इसे प्रसन्न नहीं होते होंगे। हाँ, और क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो यह कर्तव्य है कि जो जिसे बुलाया गया है कि वह अवश्य जाकर के आमंत्रण को स्वीकार करे, तो ताकि जो बुलाने वाला है उसके हृदय को ठेस ना पहुँचे। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दुख नहीं देना चाहते, इसीलिए ही वे आकर के जो है उस विषयी अन्न को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा सोच करके अब उन्होंने अपने पिताजी से धन लेना बंद कर दिया और आपको आमंत्रित करना भी बंद कर दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये बात सुने तो वे और अधिक प्रसन्न हो गए, बड़े ही आनंद विभोर हो गए। और फिर उसके बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो मंदिर के बाहर खड़े होकर के जो है भिक्षा मांगना बंद कर दिया, तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर से। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर के निर्देशन में रखा था, तो इसीलिए स्वरूप दामोदर से ही मैं सोच रहा था यार ये लीडर सिस्टम तो हम सोचते हैं ये लीडर सिस्टम हम डायरेक्ट गुरु जी के पास क्यों नहीं जा सकते हैं, या हम डायरेक्ट, पहले तो व्यक्ति जब नया नया आता है सोचता मैं डायरेक्ट भगवान के पास जाऊँगा, मैं डायरेक्ट भगवान के पास क्यों नहीं जा सकता, मुझे क्यों परंपरा का पालन करना है। तो वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी के आचरण में हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि ये आजकल ये लीडर सिस्टम बन गया है, अब हम गुरुजी के पास डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते हैं, क्या बीच में ये लीडर क्यों है, ऐसे है वैसे है। लेकिन हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में स्वरूप दामोदर उनके लीडर हैं और गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जो भी आदान प्रदान है रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, वो चैतन्य महाप्रभु भी स्वरूप दामोदर के माध्यम से कर रहे हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को भी यदि चैतन्य महाप्रभु तक कोई बात पहुंचानी है, कुछ पूछना है, तो वो भी स्वरूप दामोदर के माध्यम से ही करते हैं। तो मैं सोच रहा था यार ये लीडर सिस्टम तो वहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से फिर स्वरूप दामोदर जी बता रहे हैं कि चैतन्य की ये जो अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने भिक्षा करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि वे ऐसा विचार करते हैं कि यह तो वैश्यावृत्ति के समान है, कि जैसे एक वैश्या अपने वैश्यालय के बाहर खड़े होकर के इंतज़ार करती है कि कब कोई ग्राहक आएगा और जो है उसे कुछ देगा, उसी प्रकार से ये तो उसके समान है। तो वैश्यावृत्ति हो गई कि मैं जो हूँ इस प्रकार से मंदिर के बाहर खड़े होकर के देख रहा हूँ कि कब कोई आएगा और मुझे कुछ अन्न देगा, फिर कोई आएगा मुझे कुछ भिक्षा देगा, और ये तो वैश्यावृत्ति है। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने अब ये भी छोड़ दिया है। तो फिर कैसे खा रहे हैं रघुनाथ? तो फिर स्वरूप दामोदर जी ने बताया कि जो 2-3 दिन की पुरानी खिचड़ी हो जाती है, जो बच जाती है, जगन्नाथ जी का प्रसाद दालमा राइस होता है, जो कि सड़ जाता है और जिसको कि मंदिर के बाहर दीवार के पास में डाल दिया जाता है, और जिसको वहाँ की गाय तक भी नहीं खाती है,
ऐसे सड़े हुए प्रसाद को रघुनाथ दास गोस्वामी रात्रि में जा करके छुप करके कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको अच्छे से पानी से धो करके जो चावल है उनमें नमक डाल करके रघुनाथ दास गोस्वामी खाते हैं। इतना उत्तम वैराग्य, इतना उत्तम वैराग्य हम कल्पना भी नहीं कर सकते किस प्रकार से, कहाँ से रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं और आज चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में, चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य मिलने से इतने उच्च रस को प्राप्त किए हैं, इतने उच्च भक्ति रस को प्राप्त किए हैं कि कितने उत्तम वैराग्य को वे प्राप्त किए। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अब आप देखो, सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, वे भी इसी प्रकार के वैरागी थे, है ना, कि वे भी जो है अपना सारा राजकाज सब कुछ छोड़ करके केवल एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और साधु की तरह एकदम, वे भी तो बहुत महान वैराग्य का प्रदर्शन किए हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में केवल वैराग्य नहीं है, रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा है, कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा भी है। तो इसलिए जो कृष्ण प्रेम का जो ये प्रभाव है कि भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, फिर अगर हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो उसका क्या पैमाना है, हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने आप को कि मैं कुछ प्रगति कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या नहीं। विरक्ति अन्यत्र स्यात्, कि विषयों में, जो भौतिक संसार में है, जो हमारी रुचि है वो दिन प्रतिदिन यदि कम हो रही है तो इसका अर्थ है कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। और नहीं हो रही, हमारी रुचि और अधिक भौतिक संसार के प्रति, भौतिक संसाधनों के प्रति, भौतिक भोगों के प्रति, विषयों के प्रति यदि बढ़ रही है तो इसका मतलब हमको समझना चाहिए हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं, केवल भक्ति तो नाम की हो रही है। तो इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के इस उत्तम वैराग्य को जब चैतन्य महाप्रभु सुने हैं, और एक बार जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो प्रसाद को खा रहे थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी उसी प्रसाद को खा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी आकर के एक निवाला उठा करके खा लिया और बोल रहे हैं कि तुम खुद तो बहुत बढ़िया बढ़िया खा रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही दूसरा निवाला उठाए तब स्वरूप दामोदर जी खाने नहीं दिए, तो बोले महाप्रभु ये आपके खाने योग्य वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार से जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु उसको इतना प्रेज किया है कि बोल रहे हैं कि तुम तो इस संसार की सबसे उत्तम वस्तु खा रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कितने तुष्ट होंगे रघुनाथ दास गोस्वामी से, कितने अधिक प्रसन्न होंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार से श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त किए हैं। और एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी पूछना चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु से पर्सनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, उनसे कुछ निर्देश लेना चाहते थे, तो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ही कहा कि आप कृपया महाप्रभु तक इस बात को पहुंचाइए। तो जब स्वरूप दामोदर जी ने चैतन्य मतलब साथ में बैठे हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु से स्वरूप दामोदर ने ये बात को कहा कि चैतन्य महाप्रभु जी से स्वरूप दामोदर जी ने जब इस विषय में कहा, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि इस विषय में तो स्वरूप दामोदर ही मुझसे अधिक जानता है, तो इस विषय में तो तुम स्वरूप दामोदर से ही जिज्ञासा कर सकते हो, वो तुम्हें बता देगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मुझ में श्रद्धा है, तुम्हें मुझ में विश्वास है, तो तुम्हें ये करना चाहिए। क्या करना है? ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पेरिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पेरिबे, आमानी मानद होए कृष्ण नाम सदा लोए, आमानी मानद होए कृष्ण नाम सदा लोए, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो ऑलरेडी इन चीज़ों को पालन कर रहे हैं, लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हमें चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा है, यदि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ग्राम्य कथा यानी भौतिक विषयों के बारे में सुनना नहीं है। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, मतलब भौतिक विषयों के बारे में कहना नहीं है। भालो ना खाइबे, अच्छा खाना नहीं है। और भालो ना पहरीबे, अच्छे मखमल के कपड़े पहनने नहीं है। और अमानी ना मान देना, सबको मान देते हुए अपने मान की इच्छा नहीं करनी है। और इसी प्रकार से कृष्ण नाम का सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदैव इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में लगे रहना है, जप में लगे रहना है। और श्री राधा कृष्ण ब्रज में विराजमान श्री राधा कृष्ण की सेवा में मन से सदैव लगे रहना है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जाय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, श्रील सुखस्वामी गुरु महाराज की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो इस प्रकार से दिव्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का, और इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ है। इसके बाद जब स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु अपनी अप्रकट हो गए, अपनी प्रकट लीला को उन्होंने विश्राम दे दिया, तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी गए हैं वृंदावन। वहाँ पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई गोवर्धन शिला को सेवा किया। और बहुत बहुत सुंदर सुंदर इस प्रकार से बहुत डिटेल है। रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र पूरा नहीं होगा, एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, इतना डिटेल है। तो इसीलिए यहीं तक ही आज हम चर्चा करेंगे, और शाम के सेशन में हम चर्चा करेंगे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री पुंडरीक विद्यानिधि गोस्वामी पाद के विषय में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।